जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 2000 में IC-814 they were creating havoc in Kashmir, Srinagar and around the country. जब मुझे फोटोग्राफ्स दिखाए गए गाजी बाबा के 10 photographs were put in that table after the narration. I couldn't tell it was the same man. Mr. Dubey's life, in that encounter, 9 bullets were fired on him. Correct. He has 1 bullet lodged still close to his kidney. उनका जो एक medal था heart के ऊपर, bullet had crumpled it and it kind of ricocheted from that medal on next to his heart. Ground Zero looks hardcore, and it's not just the action part of it. I think must have been really exciting for you when you were signing it. Yeah. I mean, when when Farhan and Nitesh narrated the script to me, I kind of okayed on that 5-minute narration, which I don't do normally. I generally hear the script or read it, or मैं कुछ दिन लेता हूँ decide करने के लिए. But when I knew it was about this spectacular operation जो हमारे BSF के जवानों ने lead किया 2001 में, it was quite unbelievable. Because in the narration also, I was asking the director and the writers, I was like, please ये थोड़ा filmy है, थोड़ा निकाल दीजिए. But actually, these are the things that happened. Like on instance, if I give you one example, you will see it to be very filmy, but this is exactly what happened. Mr. Dubey's life, he lived after this operation in that encounter. 9 bullets were fired on him. Correct. He has 1 bullet lodged still close to his kidney. It's still lodged in his body. So he's not taken it out? Yeah, reminder. The doctor said don't remove it because it'll create more complications. But more than that, the next morning when he was in the ICU, his उनके जो खून से तर जो यूनिफॉर्म था उनके फैमिली को दिया गया था. Right. उनका जो एक मेडल था हार्ट के ऊपर, Correct. उसपे एक बुलेट had crumpled it and it kind of ricocheted from that medal on next to his heart. तो मैंने बोला ये तो यार कूली के सीन जैसा है ये निकाल दो यार, ये अच्छा मींस ये लोगों लगेगा कि ये क्या है, ये फेक लग रहा है. But this is exactly what happened with Mr. Dubey in the encounter. वो क्लोज रेंज फायरिंग में बहुत गोलियां लगी उनको and he survived it. आर्मी फिल्में या फिर ऐसे जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाली फिल्में, आर्मी हमने बहुत देखी एंड ऑफ कोर्स लाइक यू सेड सिक्योरिटी फोर्सेस थोड़ी कम है, बट यू योरसेल्फ हैव नॉट प्लेड टू मच ऑफ दिस. आई हैव नॉट डन टू मच. सो दिस थोड़ी अलग रिस्पांसिबिलिटी आ जाती बिकॉज इतने लाउड इमोशंस नहीं होते इसमें, हो सकते हैं. कुछ लोग एक उसको बहुत ही जिंगोइस्टिक टोन भी देते हैं फिल्मों में, बट we were very clear and I was very, of course, अगर एक्सेल आ रहे हैं आपके पास पिक्चर्स तो उनको आपको पता है कि एक सेंसिबल चीज होगी, ड्रामा और एंटरटेनमेंट होगा, बट यू वोंट बी ओवर जिंगोइस्टिक इन द पिचिंग, जैसे उन्होंने लक्ष्य में भी किया था. My favorite. And Tejas also had the same, he functioned the same frequency. But I feel इसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहली बार एक ऐसी फिल्म को बना रहे हैं which represents our border security force. एक तो बहुत सारे लोगों में ये एक इग्नोरेंस भी है हमारे देश में कि आर्मी एंड BSF इज द सेम थिंग, और अलग से तीसरा हो जाता है CRPF. ये कौन सा है? इट इज पार्ट ऑफ द सेंट्रल पुलिस फोर्स, द BSF. और आप किसी की जिंदगी को, ट्रू इवेंट को दर्शा रहे हैं स्क्रीन पर, तो द रिसर्च हैज टू बी स्पॉट ऑन. एवरीथिंग फ्रॉम द प्रॉप्स, जिस तरह उस वक्त जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन इस्तेमाल किया गया था, जो पुरानी इक्विपमेंट थी तभी, नाइट विजन गॉगल्स या कुछ नहीं था तभी. 2001-2003 के बीच क्या था, एंड थैंकफुली द BSF वाज हेल्पिंग अस आउट इन दिस. तो उन्होंने पूरा हमको इक्विपमेंट दिया जो 2001 एंड 2003 के बीच में था. एंड ऑफ कोर्स हमारा संपर्क था दुबे जी के साथ, एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली लीडिंग अस थ्रू. अच्छा ये ऑपरेशन में इस तरह हुआ था, एग्जैक्टली उसका वो ज्योग्राफी ये थी जब वो ऑपरेशन के लिए गए थे, ग्राउंड जीरो का ये ऐसा माहौल था, वो सारी चीज़ों का. You are a very very studious actor also, इमरान. आप बहुत पढ़ लेते हैं इसके बारे में, आप ऐसे नहीं आते कि जिस सिर्फ सेट पर आ जाऊँ मैं. When you were sitting over there also in Kashmir when shooting or even the locations, was a lot of chat also कि भाई और क्या था, over and above the script also, were you asking a lot of stories also? No, I was from the day जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई, उसके बाद मिस्टर दुबे का नंबर मैंने लिया और I was constantly hounding with questions. ऑफ कोर्स एक्सटर्नल्स एक चीज़ होती हैं जो एक ट्रेनिंग रेजिम होता है, फिजिकल चीज़ होती है, बट एक इमोशनल साइकोलॉजिकल स्टेट आदमी का क्या था. 2 साल तक जो सारे ऑफिसर्स इस ऑपरेशन पे रहे थे, उनकी स्टेट क्या थी, उनकी फैमिलीज की स्टेट क्या थी, बिकॉज इट वाज अ वेरी बैड टाइम इन कश्मीर एट दैट टाइम. लोगों को थोड़ा पर्सपेक्टिव दे दूं, जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था 2000 में IC-814 13 दिसंबर के बाद. उसके बाद they were creating havoc in Kashmir, Srinagar and around the country. Parliament attack 2001 में हुआ था. First time in the history of the world
did a terrorist organization plan a parliament attack. Correct. इसके बाद ये जिम्मा दिया गया था to the various security agencies to bring down Ghazi Baba, who was a master of disguise. जब मुझे photographs दिखाए गए Ghazi Baba के, 10 photographs were put in that table after the narration. I couldn't tell it was the same man. Wow. So he was master of guerrilla warfare, and he was eluding the security forces for a very long time. And then finally the BSF caught up with him. तो उस ऑपरेशन के बारे में so लोग ऑलवेज बोलते हैं ना, आर्मी हो या बीएसएफ हो या सीआरपीएफ हो, जब बॉलीवुड एक्टर्स वहां पे आते हैं रियल में, इमरान हाशमी, तो बड़े सारे गाने हो जाते हैं, बड़े सारे किस्से वो सुनते हैं. व्हेन योर इंटरेक्शन वाज हैपनिंग विद देम, व्हाट आर देयर फेवरेट फिल्म्स, व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट यू? No, we weren't talking about films. We were talking mainly work. Where I really was. We were all hounding with them with questions. हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था because we got in 5 days before to get all the information from them. और जो सल्यूट से लेके प्रोटोकॉल्स, किस तरह डेकोरम होता है जूनियर्स और सीनियर्स के बीच, बिकॉज मिस्टर दुबे वाज सेकंड इन कमांड दैट टाइम. ही हैड अ सीनियर ऑफिसर ओवर हिम. सो वी हैड टू गेट ऑल दैट इन्फॉर्मेशन. और फिर फायरिंग रेंज पे जाना, फायरिंग डिफरेंट वेपन्स, the weapons that were used at that time, which had crazy recoil because they were old, they were all old weapons. तो वो सब फायरिंग रेंज पे हमने we fired those, और just getting the salute, all that right. So a lot of the stuff was basically asking them and soaking in all the information. और हम BSF facility में तकरीबन 20 दिन तक थे. उनकी facility पर हमने shoot किया. So we got that authenticity of the BSF facility in Srinagar. रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी.